हेलो साथियों, आज हम सीखने वाले हैं एपी का एनवा पद। एपी का एनवा पद हम जानेंगे और इसमें हम बेसिक जानेंगे और ताकि हम रिवीजन कर सकें बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी और एग्ज़ाम को फोड़ दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एपी का जो एनवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एपी का ये एनवा पद है, मतलब एनवा पद का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होगा? अंतिम पद। ठीक है, ये हमारा अंतिम पद है। यहाँ पे ए बराबर है प्रथम पद, मतलब ए को हम क्या बोलेंगे? पहला संख्या। एन का माने पदों की संख्या, मतलब यदि हमारे पास एक एपी है और A1, A2, A3 हमारा जा रहा है, तो इसमें कितनी संख्याएं हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो पदों की संख्या को हम n बोलेंगे। अगर 4 पद है तो 4 n बराबर 4 होगा। यदि 5 पद है तो n बराबर 5 होगा। और ये हमारा लिखा जाता है A1 है तो ये पहला पद है, तो मतलब n बराबर 1 हो जाएगा। ये दूसरा पद है मतलब n बराबर 2 है। ये तीसरा पद है तो n बराबर 3 है। ठीक है। डी मने सार्वंतर। सार्वंतर मने दूसरा में यदि पहला को घटा देंगे, तीसरा में दूसरा को घटा देंगे, तो जो आएगा वही हमारा सार्वंतर। दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर होता है। और एन मने एल होता है, मतलब अंतिम पद होता है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है, फॉर्मूला है कि इस फार्मूला को समझना, और सारे क्वेश्चंस इसी फार्मूला पर आधारित होते हैं, जिसके लिए हमने कुछ ज्ञान दिया है, बेसिक ज्ञान है। यदि ठीक है, किसी प्रश्न में ए का मान, एन का मान, डी का मान और एन का मान, क्योंकि ये चारों अननोन है जिनके बारे में हमको पता नहीं है। यदि इन चारों में से किसी भी 3 का मान दिया रहेगा, तो हम चौथा मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यदि इन चारों में से किसी भी 3 का मान, यदि मान ये तीनों का मान दिया रहेगा, चौथा मान निकल जाएगा इस फॉर्मूला की सहायता से। यदि इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ, बोलेगा सार्वंतर ज्ञात करो, तब भी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यदि इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, बोलेगा ए निकालो, प्रथम पद निकालो, तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, यदि इन चारों में से किसी भी 3 का मान दिया रहेगा, तो चौथा मान आपसे आसानी से निकल जाएगा इस फार्मूले की सहायता से। आया बात समझ में? और दूसरा हमने लिखा है कि यदि ए, एन और डी तथा एन में यदि कोई संबंध दिया रहेगा, कुछ रिलेशन दे देगा, तब भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा संबंध, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इन चारों में से कुछ ना कुछ संबंध हमारे पास है, कुछ रिलेशन वहां से हम निकाल सकते हैं, तो वहां से भी इसे हल किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि ये बेसिक ज्ञान आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, तुम्हारे पास इस फार्मूला का ज्ञान और इन चारों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन धाए धाए बनेगा। ओके, थोड़ा और अधिक मतलब कुछ और अधिक हम कुछ जानते हैं, क्योंकि ये सारे टर्म क्वेश्चन में प्रयोग होने वाले हैं, यूज होंगे, और क्वेश्चन को पढ़ के यदि आप नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझेंगे, यदि बोल दे क्वेश्चन में प्रथम पद या पहला पद, तो क्या समझेंगे A1 है, A1 का मतलब A है। ठीक है, बोल देगा दूसरा पद, मतलब A2 समझना है, और A2 का मतलब होगा A प्लस D। तीसरा पद बोलेगा तो A3 समझना है, मतलब A प्लस 2D। चौथा पद यदि कह रहा है तो A4 समझेंगे, इसका मतलब A प्लस 3D। यदि 10वां पद बोलेगा तो मतलब A10 है, और इसका मतलब हो गया A प्लस 9D। समझ में आ रहा है?
यदि 50वां पद बोलेगा तो ए 50 मतलब ए प्लस 49d। 100वां पद बोलेगा तो ए 100 मतलब ए प्लस 99d मतलब 99d। यदि कह दे 1000वां पद तो ए 1000 मतलब ए प्लस 999d एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में यदि बोल दे कि पहला पद इतना है, तीसरा पद इतना है, तो प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करो, तो समझ में ही नहीं आएगा आखिर प्रथम पद क्या होगा, अच्छा तीसरा पद क्या होगा। समझिएगा तब ने। प्रथम पद मतलब A1 मतलब A, तीसरा पद मतलब A3 मतलब D। अब सर्वांतर निकालो तो A का मान इसमें पुट कर दो, यहां से D निकल, खत्म। आया बस समझ में। चलिए क्वेश्चंस की ओर और इसको हमने एक प्रश्न लिया है। कह रहा है A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8, तो An बराबर क्या होगा। हमने क्या बताया था बेसिक ज्ञान में, यदि 4 में से 3 का मान दिया रहेगा, चौथा आप निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। तो देखो कुछ नहीं करना है, ए का मान डी का मान, इन चारों में से 3 का मान दिया हुआ, चौथा निकालो इस फॉर्मूले की सहायता से। नहीं निकलेगा तो हम जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 7 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 गुना में 3, तो 7 प्लस 7 में गया 1, 8 में गया 1 7 7 21 मतलब ए एन बराबर 28। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। है आसान, बहुत आसान है, समझने की जरूरत है। जितना जल्दी आप समझिएगा उतना जल्दी क्वेश्चन बनेगा। प्रश्न संख्या 2, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन का मान निकालना है। एन का मान दिया हुआ, कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान 28 बराबर ए का मान 7, एन का मान निकालना है और डी का मान 3। ये 7 जोड़ में है, 28 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 मतलब 21 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 हो गया। और यहाँ से एन माइनस 1 बराबर 21 बटा 3, 3 सत्ते 21, तो एन माइनस 1 बराबर 7, एन बराबर 7 प्लस 1, एन बराबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है। यदि एक एपी दिया हुआ है 10 7 4, बोल रहा है 30वां पद ज्ञात करो, तो जब इसको हल करेंगे तो इस एपी की सहायता से आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हो। तो अब इसका हम प्रथम पद निकाल सकते हैं 10, सार्वंतर निकाल सकते हो 10 माइनस 7 माइनस 10 तो -3। और 30वां पद मैंने A30, हमने क्या बोला 30वां पद समझाया था ना, पहला पद मैंने A1, दूसरा पद मैंने A2, 12वां पद में A12 होगा, तो 30वां पद A30 हो जाएगा। ये निकालना है तो कुछ नहीं करना है, A30 बराबर A प्लस इससे एक कम 29D और A का मान 10 प्लस 29 गुने और D का मान -3। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 प्लस गुना करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना 87, घटा देंगे तो -77, खत्म। आया बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है एपी ज्ञात करें यदि तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। हमने क्या बताया सेकंड में, यदि जो एपी है उसका कुछ रिलेशन दिया रहेगा तो वहां से हम जो भी हल करना होगा हल कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या हम मालूम कर सकते हैं, बताओ। एपी निकालना है, एपी निकालना है, इसका मतलब एपी बने A1 A2 A3 ये निकालना है। जिसका तीसरा पद बने A3 दिया हुआ 5, मतलब इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 5, हाँ कि नहीं। 7वां पद बने A7 मतलब 9, मतलब A प्लस 6D बराबर 9, हाँ या ना। अब देखो
ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। इसको हल कर सकते हैं, यहाँ से हल करेंगे तो ए और डी का मान निकलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से a प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस 6d बराबर 9 को घटा दो। प्लस का यहाँ प्लस माइनस 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 कट जाएगा। माइनस 5d बराबर कितना होगा? -5। यहाँ पे 4 होगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल एक बार में। तो डी बराबर कितना? बराबर 1 निकलेगा। अब यहाँ से डी निकलेगा तो यहाँ से ए पर ए निकालो। समीकरण नंबर 1 से डी का मान पुट कर दो। तो a प्लस 2d बराबर 5। यहाँ पे a प्लस 2 गुने 1 बराबर 5। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 5 - 2 मतलब 3। मेरा कहने का मतलब यहाँ से a बराबर निकल गया 3। a बराबर क्या निकला? 3 निकल गया। यहाँ से AP निकालो। तो AP निकालने के लिए क्या करते हैं? A1 तो निकल गया 3 और A2 निकालेंगे तो A प्लस D, तो 3 और 1 4, उसके बाद 5 6। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी पढ़ के आप हल कर सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन और लिया है। कर AP का 31वां पद ज्ञात करो। मैंने A 31 बराबर वाट बोल रहा है, जिसका 11वां पद A 11 बराबर 38, 16वां पद A 16 बराबर 73 है। मतलब A 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है। A 31 निकालो। निकाल सकते हैं आराम से। देखो A 11 को A प्लस 10D लिख सकते हैं, हाँ या ना। और A 16 को A प्लस 15D लिख सकते हैं, हाँ। इसको हल करो। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो माइनस 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 एक कट गया, तो -5D कितना? यहाँ बच गया कितना? 13। यहाँ 5 बचा, 6 में 3 गया 3 माइनस। और यहाँ से माइनस कैंसिल, 5 से 5 से 35। डी बराबर कितना निकल गया? 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण नंबर 1 से आराम से। तो ए का मान रखने पर मतलब A प्लस 10D बराबर कितना होगा? 38। तो A प्लस 10 गुने 7 बराबर 38। तो A बराबर कितना? 38 माइनस 70 नहीं, A बराबर कितना हो जाएगा? -32। A का मान निकल जाएगा और डी का मान निकल गया। यहाँ से पूछ क्या रहा है? A31 बराबर क्या लिख सकते हैं? A प्लस 30D और A का मान -32 प्लस 30 गुने कितना हो जाएगा? डी का मान 7। तो -32 और 7 21, 210 घटा दो। 10 में 2 गया तो 8 बचा, तो कितना? यहाँ पे 10 में 3 गया तो 7 बचा 1, 178। A31 कितना निकल गया? 178। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर से मिलेंगे नए वीडियो में।